हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू स्टैटिक जीके। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफी के टॉप 5 क्वेश्चंस। पहला है, भारत की सबसे बड़ी जौहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा जम्मू और कश्मीर। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी वो कर दिया था, टिक लगा दिया था, तो जो हाईलाइटेड है वही आंसर है मोस्टली। तो डी वाला इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। पहला नर्मदा से ताप्ती, दूसरा व्यास से सतलज, तीसरा बेतवा से गोदावरी, चौथा गोदावरी से कृष्णा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नर्मदा से ताप्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। पहला खारदुल्ला के लेक पर, खारदुल्ला के पास लेह मनाली में, और दूसरा है जोजिला में श्रीनगर द्रास, तीसरा है जम्मू श्रीनगर पाटनी के शीर्ष पर, और चौथा है बारमूला के श्रीनगर उड़ी में। तो इसका पहला आंसर है खारदुल्ला के पास लेह मनाली। तो फ्रेंड्स, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ज्योग्राफी के सबसे लास्ट 5वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? पहला जमशेदपुर तथा पोरबंदर, दूसरा कपूरथला तथा पेरम्बूर, और तीसरा है हैदराबाद तथा पेरम्बूर, चौथा है वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा है कपूरथला तथा पेरम्बूर। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे जियोग्राफी के टॉप 5 क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम हिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चंस पे। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है आपका लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर है तीसरा, लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का। चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन हमारा रहा हिस्ट्री का, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? पहला लाहौर, दूसरा है नैनी, तीसरा है मुंबई, चौथा है कराची। तो सबसे पहले डाक टिकट जो जारी किया गया था वो कराची में जारी किया गया था। उस टाइम कराची भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था भारत का। अब वो पाकिस्तान विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। और तो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा किस नदी के किनारे पर है? पहला है गंगा नदी, दूसरा है भोगवा नदी, तीसरा है माही नदी, चौथा है लूणी नदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, लूणी नदी। लूणी नदी पे है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा सैयद अहमद खान, तीसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, और चौथा है बदरुद्दीन तैयब। तो इसका फ्रेंड्स, इसका आंसर है तीसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे निवासी हैं जिन्हें भारत रत्न, भारत में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हिस्ट्री के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है राम मनोहर लोहिया, चौथा है विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में ये किया था कि जो राजा महाराजा थे जिनके पास ज़मीन बहुत सारी थी, उनको प्रेरित किया था कि हमारे ये जो किसान भाई हैं भारतीय, वो भी हमारे ही सगे हैं। तो इससे प्रेरित होकर कई राजाओं ने अपनी बहुत सारी संपत्ति, भूमि किसानों में दान की थी। तो इसीलिए इसे भूदान आंदोलन का नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे हिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चंस। अब चलते हैं
अपने पॉलिटी के टॉप 5 क्वेश्चंस पे। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई? पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा है साइमन आयोग, तीसरा है माउंटबेटन योजना और चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत अपना संविधान सभा गठित हुई थी। तो फ्रेंड्स चलते हैं पॉलिटी के दूसरे क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स पॉलिटी का दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि तथा लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ऑप्शन है पहला 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, तीसरा है 1861 का भारतीय अधिनियम और चौथा है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका पहला आंसर है फ्रेंड्स 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए चलते पॉलिटी के तीसरे क्वेश्चन पे। पॉलिटी का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पहला कस्बा, दूसरा पंचायत, तीसरा नगर निगम, चौथा जिला प्रशासन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पंचायत। जो 73वां संविधान संशोधन था वो 1992 में किया गया था और इसके अनुसार जो पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया था आपके 73वें संविधान संशोधन में। फ्रेंड्स तब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, राज्यसभा एक स्थायी निकास है, दूसरा इसे 3 अप्रैल 1992 को विधिवत बनाया गया था और तीसरा है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और चौथा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। तो इसका नहीं बोला गया है मतलब गलत है। तो इसका फ्रेंड्स चौथा आंसर है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर नहीं होते हैं, इसमें लिखा गया है होते हैं। और जो इसका तीसरा स्टेटमेंट है वो एक फ्रेंड्स एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका पॉलिटी का अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो पॉलिटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा जर्मनी, तीसरा यूनाइटेड स्टेट, चौथा कनाडा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये रहे फ्रेंड्स पॉलिटी के टॉप 5 क्वेश्चंस। अब लास्ट चलते हैं हम अपने साइंस वाले पोर्शन पर जो टॉप 5 हैं। तो फ्रेंड्स साइंस के टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो कि पहला है, अवर्णिक मतलब ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? तो फ्रेंड्स इसका पहला ही आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग कौन प्रदान करता है? पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा टोनोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स इसका सी वाला ही आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फल और बीज के जो रंग होते हैं वो विभिन्न तरह के हमको दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है फ्रेंड्स इसका पहला आंसर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है गोल्जी का है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वसन स्थल माना जाता है, एक्टिव स्थल माना जाता है। और चौथा इसका है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका कोशिका भित्ति, दूसरा है लवक, तीसरा है रिक्तिकाएं, चौथा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो डिफर बनाता है पादप कोशिकाओं को वो है लवक, जिसमें हरित लवक जो होता है वो विशेषकर होता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आखिरी लास्ट क्वेश्चन पे जो कि पांचवा हमारा है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है।
तो इसका लास्ट ऑप्शन है, सॉरी इसका बी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स आंसर जो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का वो माना जाता है, केंद्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे हैं हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, गर्मी की वजह से फ़ैन ऑफ करना पड़ता है जिससे ऑडियो थोड़ी सही रहे, इसलिए पेज पे ऐसे पसीना छू रहा तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिए और थोड़ा सब्सक्राइब करिए और थोड़ा जिससे मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।